फिर से यज्ञ करो तो तैयार चुरमुल ऋषि भय थे खटौले श्वासवाद शब्द सुनाई। संतन यज्ञ रचाए दो आई। जैसे ही यज्ञ पुनः शुरू किया है, मुनि विश्वामित्र ने अन्य ऋषियों के साथ जैसे ही केसर युक्त सुगंध आकाश में उड़ने लगी, दानव दल ने मन में जानी संतन यज्ञ रचाए दो आई। अरे नेकन देर करी थी बैरिन ने लय थे आड़मा लटकाई। जब उमड़त देखो तब रघुवर मन करो विचारी। भगवान श्री राम ने जब राक्षसों को उमड़ता हुआ देखा, राक्षसों के सैलाब को देखा, विश्वामित्र ने इशारा कर दिया यही बैरी हैं जो यज्ञ विध्वंस करने के लिए आ रहे हैं। तो राम चक्र में पड़ गए। जागत देखी धीरे जंगल में तब लक्ष्मण से कही सुनाई। नहीं दिनन को भैया सो दिन लगे सामने आई। और अब का लक्ष्मण मोर देखत हो अब किया अब की देव हथियारी। मारो घेरो सब पाजिन को जियत ककड़ है नहीं मारी। इतनी सुन के दोनों भिड़ गई थी मारा मार मचाई। जब पूरब से धरी हरैया पश्चिम ओर लगाई दाई पारी।
राम लक्ष्मण जिस समय राक्षसों से भिड़ गए, जो बहादुर थे आगे बढ़ करके लड़े वो मारे गए, और जो पीछे से देख रहे थे कि सब मर रहे हैं तो धन भागे। और काज समारे रामचंद्र ने पूरन यज्ञ करवाई, और सोच समझ की मुनिवर जी ने पढ़वे राम लय बैठाई। मेरे भैया यज्ञ जैसे ही सफल करवाया, मुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को जंगल में विद्या अध्ययन के लिए बिठाया। मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इधर तो राम लक्ष्मण विद्या सीखते हैं जंगल में विश्वामित्र से, और होते जनकपुर में जनक महाराज की बेटी सीता शादी लायक भाई। तो जनक महाराज अपने हाथ से एक पत्र लिखते हैं। पत्र लिखा, जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ी गिराएगी, उस वीर पुरुष को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। जिस महावीर की महाशक्ति, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ी दिखाएगी, उस वीर पुरुष को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। लिखते हैं महाराज, जो भी वीर, जो भी बहादुर हमारी शर्त पूरी करेगा, हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेंगे। और जो वीर बहादुर आकर के, जो वीर बहादुर आकर के और धनवा कर से तोड़ेगा, वो जनक दुलारी सीता से आकर के नाता जोड़ेगा। लिखा, जो भी वीर, जो भी बहादुर हमारी शर्त पूरी करेगा, हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेंगे। सीता के विवाह का न्योता देश देश के राजा महाराजाओं को मिल रहा है, और जो राजा चिट्ठी खोल के पढ़े विचार करे, अगर हम धनुष तोड़ नहीं पाएंगे तो देख तो आएंगे ही, आखिर तोड़ेगा कौन? देखा होगा आप लोगों ने, अगर कहीं पहलवानों का अखाड़ा लगता है तो वहां लड़ने वाले कम होते हैं, देखने वाले अनेक होते हैं। देश देश के राजा महाराजा इकट्ठे हो रहे हैं जनकपुर में, और सीता के विवाह का न्योता मुनि विश्वामित्र को भी मिल गया जंगल में। विश्वामित्र को जब पत्र मिला, न्योता मिला, राम लक्ष्मण को लेकर के वो भी चल दिए जनकपुर के लिए। धीरे धीरे राम लक्ष्मण गुरुजी के साथ में बढ़ रहे हैं। क्या देखा, रास्ते में एक बहुत सुंदर कुटी बनी हुई है, और कुटी के पास में पत्थर की शिला स्त्री जैसी पड़ी हुई है। तो राम ने हाथ जोड़े, गुरुजी ये क्या है, मतलब ये क्या है? विश्वामित्र बोले, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। अहिल्या है तो फिर ये पत्थर की कैसे हो गई? बेटा,
गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप देकर के पत्थर का बना दिया। राम बोले गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप देकर के पत्थर का क्यों बना दिया? तो बताया, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया अपनी पत्नी को। एक बार देवराज इंद्र ने सूर्य देवता से सवाल किया, हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री किसकी है? तो सूर्य ने मना कर दिया, बोले इस चीज की जानकारी हमें नहीं है। अगर पूछना चाहते हो सुंदरता के बारे में तो आप चंद्रमा से पूछो। चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा ने बता दिया इस समय संसार में गौतम ऋषि की नारी अहिल्या सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। इंद्र ने कहा तो फिर मैं उससे मिलना चाहता हूं और आपको उसमें मदद करनी होगी। मदद? क्या मदद करनी होगी? तो इंद्र ने कहा चंद्रमा से कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। धस जाऊंगा। आदि निस जाना, आवाज लगा देना, बस इतना काम करना, गौतम को बहकाना। तुम मुर्गा बन जाना, आवाज लगा देना, बस इतना काम करना, गौतम को बहकाना। गौतम को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। ये कहा तुम मेरी मदद कर दो। मैंने ये सुना है कि गौतम ऋषि रोजाना ब्रह्म मुहूर्त लगते ही स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा। तुम आधी रात्रि पर मुर्गा बनकर के आवाज लगा देना, वो समझेंगे सवेरा हो गया, वो स्नान करने के लिए चले जाएंगे। मैं उन्हीं का भेष बना करके कुटिया में घुस जाऊंगा। चंद्रमा ने इनकार नहीं किया, ताली बजाते हुए बोले, आरे मुर्गा बन आए और चंदाई दूर के कई वैसे। मुर्गा बन आए चंदाई दूर के कई वैसे। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं।
अरे गौतम ऋषि की सुंदर नारी ए कामिनी कामल जावनहारी अरे के सुरपति लुभियाए चंदाई तुरके कई वेशों मुर्गा बनियाए चंदाई नु रखे कई वैसे नाही पलकी करी अबारी ए दोनों बढ़ की गए अगारी कुटिया ढिंगयाए कुटिया ढिंगयाए चंदाई नुरके कई वैसे मेरे भैया चंद्रमा ने इनकार नहीं किया। बड़े दोनों आगे और बामुरगाने बादर फारो रे बोला 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 1 बजे और ये एक हार आया है संजय भैया की तरफ से। कामना करते हैं सदैव समान का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। बामुरगाने बादर फारो रे बोला बोला 1 बजे बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओं, चंद्रमा मुर्गा बनकर के जो गौतम ऋषि की कुटी के पास में गया, आधी रात्रि के समय आवाज लगाई। मुनि विश्वामित्र ने बताया, राम गौतम ऋषि ने समझा सवेरा हो गया, गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए चले गए और देवराज इंद्र उन्हीं का रूप बना करके कुटिया में प्रवेश कर गया। गौतम ऋषि जब गंगा में घुसे हैं, गंगा की धार से आवाज आई, कौन है जो मुझे रात्रि में चैन से नहीं सोने देता? गौतम ने आवाज दी है, मां मैं तो रोजाना स्नान करने वाला वही गौतम हूं। तब कहा गंगा ने, गौतम लौट करके चले जाओ, तुम्हारे साथ में छल हो रहा है। गौतम ऋषि भीगी हुई धोती को कंधा पर डाल करके भागे। मुर्गा जो बैठा हुआ था द्वार पर खींच करके धोती का प्रहार किया।
चंद्रमा तो भाग गया, देवराज इंद्र भी मौका पाते ही निकल गया। विश्वामित्र ने बताया, राम उसी क्षण गौतम ऋषि ने श्राप देकर के अपनी पत्नी को पत्थर का बना दिया और ये दाएं चढ़ के अंगूठा की रज मांगती है, इसका उद्धार कर दो। भगवान श्री राम ने जब दाएं चढ़ के अंगूठा को छुआया, पुनः